Now we are going to start the topic photosynthesis, site and pigment. photosynthesis का साइट कहाँ है, कहाँ पे photosynthesis अकर करता है एंड कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं photosynthesis के हेल्प में. Now photosynthesis occurs in the green leaves and other green parts. photosynthesis कहाँ अकर करता है, तो ग्रीन लीव्स में और अदर ग्रीन पार्ट्स में. और वो अदर ग्रीन पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं आपके लाइक आप देखते हैं ग्रीन फ्रूट्स और यंग स्टेम जो कि ग्रीन होते हैं, पेटियोल जो कि ग्रीन होता है. सो दीज आर द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो अकर. क्लोरोप्लास्ट present in the wall of the mesophyll cells of the leaf, it helps to get optimum quality of incident light. क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट कहाँ होता है, तो मेसोफिल सेल्स में. एंड वहां पे आप देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है वो हेल्प करता है ऑप्टिमम लाइट के एब्जॉर्प्शन में. मींस इंसिडेंट लाइट फॉल होती हैं, वो एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट पिगमेंट्स जिसे कहते हैं क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स में. Now chloroplast contain membranous system. It consists of grana, stoma lamella and matrix stoma. क्लोरोप्लास्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, मतलब वो कवर होता है डबल मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो लेस परमिएबल होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ उस स्टोमा के सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, स्टोमा लैमिला प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स जिसे हम स्टोमा कहते हैं. आप जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ डिस्क लाइक सैक्स दिखेंगे, उसे थैलाकॉइड्स कहते हैं. एंड द थैलाकॉइड्स एक दूसरे पर अरेंज होते हैं कॉन्सेंट्रिकली, तो वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना. एंड यही ग्रेना जो है एक एक ग्रेना का थैलाकॉइड दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमा लैमेलाe. एंड ये लोग डिस्पर्स्ड होते हैं किसमें, मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं स्टोमा. ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ द मेम्ब्रेनस माउंट सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स. मैंने बताया पहले कि जो ग्रुप ऑफ क्या है, सैक्स का ग्रुप है, वो सैक्स क्या है, थैलाकॉइड्स हैं या फिर लैमेलाe हैं. दे कंटेन्स लीफ पिगमेंट एंड थैलाकॉइड्स पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए. आप इनडायरेक्टली आप क्या कहते हो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ, थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं. Now, the membrane system trap the light energy and synthesize ATP and ADPH. It is called light reaction. जो membrane system होता है वो light को absorb करता है and synthesize करता है किसको, ATP को, NADPH को. and यही जो reactions होते हैं जिसके थ्रू ATP and NADPH बनता है उसे light reaction कहते हैं. and in stroma enzymatic reactions that is synthesize sugar which in turn forms starch. It is called dark reaction, that is carbon reaction. It does not mean that they occur in the darkness, that they are not light dependent. Now listen. स्ट्रो आपने क्या देखा, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है दैट इज थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन जो है वहां पे लाइट रिएक्शन अगर किया, लेकिन जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं वहां पे इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिससे शुगर का सिंथेसिस होता है एंड जो शुगर बनता है वो फिर स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में. तो जो इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन रिएक्शन. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि वो डार्कनेस में ही रहता है एंड लाइट इंडिपेंडेंट है, नो. डार्क रिएक्शन इज आल्सो लाइट डिपेंडेंट. आप चाहे तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करिए, आप कोई सी प्लांट में फुल लाइट एक्सपोज करिए. डे टाइम में क्या होता है, वो लाइट एक्सपोज होता है तो क्या होता है वहां पे लाइट रिएक्शन अकर करती है. फिर क्या होता है साथ में डार्क रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है. अगर लाइट आप फिर लाइट को आप रोक दें, लाइट ना आने दें, तो जब लाइट रिएक्शन के बाद जो एटीपी एंड एडीपीएच सिंथेसाइज होते हैं वो यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में. एंड डार्क रिएक्शन में उनका यूज होता है जब वो खत्म हो जाते हैं तब डार्क रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. एंड फिर जब लाइट फॉल होती है देन अगेन एनएडीपीएच एंड एटीपी का सिंथेसिस होता है एंड देन अगेन डार्क रिएक्शन इनिशिएट होता है. मींस
ये डार्क रिएक्शन भी लाइट पे डिपेंडेंट है। अगर लाइट ना प्रेजेंट हो तो एटीपी एंड एडीपी सिंथेसाइज नहीं होगा एंड डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। तो आप डार्क रिएक्शन नेम के नाते ये मत कह दीजिएगा कि ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। डार्क रिएक्शन भी लाइट पे डिपेंड करता है, बट उसका नेम डार्क रिएक्शन दे दिया गया है एंड जो मेम्ब्रेनस सिस्टम पे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उसे लाइट रिएक्शन नेम दिया गया है। नाउ आप स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपको क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट दो लेयर से सराउंड है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पे देखिए डिस्क सैक्स दिख रहे हैं। इन डिस्क सैक्स को थैलाकॉइड कहते हैं एंड यही थैलाकॉइड अरेंज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? ग्रेना। एंड ग्रेना के थैलाकॉइड्स, एक ग्रेना के थैलेकॉइड दूसरे ग्रेना से अटैच होते हैं, जिसके थ्रू उसको कहते हैं स्टोमा लैमेलाए। ये क्या है आपका? स्टोमा लैमेला। देन ये स्टोमा जो कि मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट में, एंड राइबोसोम दिख रहा है। राइबोसोम ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल कहलाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। दिस इज स्टार्च ग्रेनुल एंड दिस इज लिपिड ड्रॉपलेट्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से एक चीज और कंक्लूड करिए कि जो आपका ये मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है एंड जो आपका ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन दिया भले है, लेकिन ये भी क्या होता है? लाइट पे डिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, ये गलत है। डार्क रिएक्शन भी लाइट पे डिपेंड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी photosynthesis introductory part. Now we will study in detail dark reaction and light reaction.